तुमने बिल्ली चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए। तो ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं? तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाए लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है? यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं इससे अच्छा पका। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए? आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्द देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए। और कब बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, पकड़ा, दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसे ही छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ ठीक है दे देंगे। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आया अब्दुल्लाह इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटी? नहीं अभी बन रही है। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगा। हांडी जब चूल्हे पे रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज्यादा भूख लग रही है क्या? नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा। फिर पड़ोसी को, बीवी को अब बहुत गुस्सा, कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाए। एक मुझे याद है, कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत खराब है, जरा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने ठीक है याद रखा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे। मैंने कहा ठीक है। असल में वही जिम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया, देखिए मौलाना बहुत ज्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूंगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा था भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकरीरें देनी चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना साहब ख्याल रखिएगा मेरा।
एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रखा। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सब जगह और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा खत्म हुआ तो गांव वालों में फोन नंबर होते ही है, किसी से मैंने पूछा फोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ दी बात। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया तो किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है, बात में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया। ठीक है, जलसा कमेटी को हक है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आदमी वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय तक भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी काम है। मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत खतरनाक माहौल है, सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन दी। चुप रहो यार, माँ पका कर। फिर हम वहीं से बोलना शुरू। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, सिवा हो गया उस दिन भी, बोडियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही है, हमें पड़ोसी की फिक्र। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसे नहीं तू अच्छा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या जवाब? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना वजह है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दे कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दे, ये ना कह दे कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो, भैया कहाँ जा रहे हो? दादा उठा बैठा मत करो सामने से, ठीक है, दर से निकलना है। तो बस ये कैमरे वालों से परेशान है। तो मौलाना जद्दी साहब ने आपसे कर्ज लिया है,
20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा एक हफ्ते में हम आपको दे देंगे। और आपने एक हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो एक हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और हो जाएंगे। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही जरूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन मैं कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतजाम कैसे हो सकता है। तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसमें तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत है। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। कोई यहूदी भी बैठ गया। ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ दे जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अज़ान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगू तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते, तो ये देखना चाह रहा था, तो ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन खराब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं
जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? खुल के मत बोलवाओ यार, हालात नाजुक है। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फिर जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमजान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति इजाजत नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब करे, मैनेज करते हिंदुस्तान। तो मेरे भाइयों, आज करना था मुझे, इंसानियत यहां से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पड़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी मेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? फिर कौन सी चीज माने, फिर कौन सी चीज तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से? कहने लगा, इस्लाम, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर के पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक सहाबी मेरे इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अरे उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा, तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए वो चाहते। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहां मिलेगा? मेरे भाइयों,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, भेष बदलकर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्न उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सजा क्या इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है, मदीने में घुस गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्न उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूं और यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूं। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ। किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर, अभी तब तक उसको मस्जिद नबी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे कि आपके यहाँ बल्लियां लगी हुई है ना, ऐसे ही मस्जिद नबी के अंदर बल्लियां लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्न उसाल। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था, कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं माशाअनुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जब कैद में रहेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नियत से आए थे? उसने कहा हाँ। जानते हो इसकी सजा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सजा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन की बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? अरे सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है तक़तुल ज़ात मिन
व इन तुनिम वला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे, जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह तुनिम वला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा, मैं आपका शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया। सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। कज़ाए हाजत पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है, हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? हाँ, जिस हाल में हूं उसी हाल में, क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप छोड़, अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करना चाहे तो कर दीजिए, एक खून वाले को खून कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आप मेरा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा, मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ? ऐ मोहम्मद, कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं ऐ सुमामा, मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या, जी जैसा बना। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग है, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले।
तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद मा रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने ईरान के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दू के बादशाह को देखा है, मैंने अज़रबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मा रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है, तो आए मोहम्मद तेरी है। जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा है। जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। मा रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हमने रोशन चांद, सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज का, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है, मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हज़रत अली ने ये कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाओ, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाई जो इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो आए मोहम्मद तेरा जा नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है। नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं, अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक की के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान में मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा सानिलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों की बात कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है, तुम्हारी तलवार की चमक देखकर आसमान भी डर जाता है, वो भी पसीना
से अलग कर देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, आए उमर गवर्नर है यमामा का, ऊंची पोस्ट पर है, और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकल कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है, इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है। जाने दो, आए सुमामा, ठीक है, मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख। अच्छा जा, जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देखिए कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है। जरा जाओ और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद, न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है। जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, तेरी बस्ती की सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा, इराक देखा, मिस्र देखा, फिलिस्तीन देखा, हमने सब देखा, सबसे गंदा शहर अगर कोई नजर आया तो तेरा शहर मदीना नजर आया। कत्ल हो जाना गवारा, न तेरा चेहरा देखना गवारा, न तेरी बस्ती देखना गवारा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर, मैंने इसको माफ कर दिया है, ये मुझे नहीं देखता है, न देखने दो, ये मेरी बस्ती को नहीं देखता है, न देखने दो। जाओ, इसके बीवी बच्चे इसका इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इसको छोड़ने का हुक्म नाफिज कर दिया है। जाओ, इसको छोड़ दो, जाओ, इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो, मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल ना कर दे। मैंने इसको छोड़ दिया है और मदीने के बॉर्डर पर इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर करो। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, तब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था, इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना। मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए, जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस? सर दबाते दबाते गला दबा। लेकिन नहीं, हजरत उमर ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि हुक्म था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चलने लगे, सुमामा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद नबी की चौखट से मुड़कर देखता है कि चलो देख ही लो उसका चेहरा, देखने में हर्ज क्या है, अब तो छोड़ ही दिया है, बहुत कह रहा था देख लो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद छोड़ा। गया मस्जिद के दरवाजे से निकला, अल्लाह के रसूल उसको मस्जिद के दरवाजे से छोड़ के आए। दुश्मन को छोड़, जो कत्ल करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उसको छोड़ देंगे। और सीखो, उसको नहीं मालूम कि पीछे पीछे अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। दरवाजे पे गया, पीछे मुड़ के देखता है कि देख लो, जैसे उसके पीछे मुड़ के देखा सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। कहा सुमामा ये तुम्हें छोड़ के। अब उसने करीब से नबी की शक्ल देखी, फिर आगे बढ़ता है। उमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, लेकिन वो तेज तेज चल रहा है। सुमामा जितनी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसका दिल दुगनी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहा है। सुमामा के पैर आगे की तरफ, लेकिन सुमामा का दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। 2 मील दूर चला गया,
जो गांव मिला उस गांव में कुआं नजर आया, उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला, सहाबा को मस्जिद नबी के पास कुएं के पानी से नहाते हुए देखा, उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं कहां जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर पर छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है। सुमामा